हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है सैटरडे और मेरी वीडियो पूरा दिन नहीं आई, पूरे दिन से नहीं आई बिकॉज मैं पता नहीं, मैं मतलब 9-10 बजे उठा जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा घर का काम करती हूँ और फिर उसके बाद खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद खुद को भी समय देना बहुत ज़रूरी है, तो धूप वूप में बैठ जाती हूँ। और फिर उसके बाद आजकल मैं पेट्स का भी ध्यान रखने लगी हूँ। मेरे घर में डॉगी के अलावा भी पेट्स हैं सो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कई बार जब घर पे कोई नहीं होता। ठीक है। और शादियों का सीज़न चल रहा है सो मैं सोची अभी वीडियो बना लेते हैं बिकॉज कल की जो वीडियो थी ना वो भी मेरी डिलीट हो गई बिकॉज वो मैंने ही डिलीट कर दिया। क्योंकि ना देखिए, पता नहीं, मेरे को ऐसा ही लगता है ना, मैं ना ऐसा कोई वर्ड ना बोलूँ जिससे ना किसी सामने वाले को हर्ट हो। ठीक है। मतलब इंसानों को तो हर्ट होना ही नहीं चाहिए। और एक्चुअल में मैं देखो, मतलब नीम करोली बाबा जी से भी जैसे मेरे से ना कोई गलती हो जाती है ना, तो मैं तो ऐसे कान पकड़ लेती हूँ कि प्लीज़ माफ़ कर देना, प्लीज़ गलती हो गई ठीक है। सो मेरा ट्राई तो ये रहता है कि ना ऐसा कोई वर्ड्स ना निकले जिससे किसी को, सामने वाले को दुख हो किसी भी तरीके से। पर हूँ तो इंसान ही ना, क्या ही कर सकते हैं ना। तो मैं हर अपनी चीज़ों को ना करेक्ट कर लेती हूँ। ये मेरे ना बचपन से ही आदत है मेरी, है ना, बचपन से ही आदत है मेरी कि मैं अपनी चीज़ों को करेक्ट कर लूँगी, चाहे मैं उसमें हार्ट हो जाऊँ, लेकिन मैं अपनी चीज़ों को करेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है। तो आज सैटरडे था, होप आप मंदिर गए होंगे हनुमान जी के और आपने पूजा पाठ की होगी बिकॉज आज हनुमान जी की भी पूजा होती है ना। कॉपीराइट ना आ जाए, गाने बज रहे हैं यार। जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास आ रही है या आपको किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त पहुंचा रही है, 100+ मल्टीप्लाई होकर अभी उसके सर पे ऊपर से पहाड़ की तरह टूट पड़े। यही थोड़ा कंफर्टेबल सा लग रहा है ना। मैं पीछे सामने वाले वीडियो बनाई थी वॉल पे ना। मेरा तो घर से ना बाहर जाने का मन ही नहीं करता, सच बताऊं तो। मेरे को ना ऐसा इतना हल्का सा आता है ना कहीं मेरे बाहर जाने पे भी। सो गाइज, आज सैटरडे था। सो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि है ना, जब हम स्पिरिचुअलिटी लाइन में आगे जाते हैं, आध्यात्मिक के रास्ते में आगे जाते हैं, तो हमारे रास्ते में किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं को ओवरकम करके हमें कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है। सो गाइज देखिए, जब मतलब आध्यात्मिक का ये होता है कि इसमें बस एक ही लाइन में समझो इस चीज़ को ना। आध्यात्मिक मतलब कि खुद को समर्पित कर देना कंप्लीटली अपने परमात्मा पे। जो वो करेंगे, जैसा वो डिसीजन लेंगे आपके लिए, वो बेटर ही होगा। ठीक है। और जिस भी सिचुएशन में आपको डाल लें, जैसे कि मतलब देखिए, सुख और दुख दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। ठीक है। सुख है तो मतलब दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो हर ही चीज़ में ना मतलब पैरेलल लगा के चलिए। ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिससे उनको फाइनेंशियली दिक्कत होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, फैमिली में सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में ना, जीवन में, जो हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रिगर करती है ना। ठीक है। तो ना गाइज, मैं मेरा मानना ये है कि जैसे आपके पास है ना कुछ भी आए ना, मतलब जैसे कि अभी देखिए, स्थिति कैसी भी हो आपके ना, स्थिति कैसी भी हो सकती है। मेरे बाल क्या ही हो रहे हैं, स्थिति कैसे ही हो सकती है, मतलब जैसे कि सपोज टू बी, मतलब हमारे फेवर में टाइम नहीं होता है कई बार। तो आप है ना उस टाइम पे है ना, आप अपने परमात्मा का नाम लेते रहिए, श्री राम जी का नाम जाप करते रहिए। ठीक है। उससे ना देखिए आपको ना पीस तो मिलेगा ही, और ना आपके ना आत्मिक शांति रहेगी। जिसको आत्मिक शांति मिल जाएगी उसको ना, मुझे नहीं लगता ना, रेदर देन किसी भी और चीज़ की आवश्यकता हो जाती है। मैंने ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब उनको सुख समृद्धि प्रोस्पेरिटी मिल जाती है, देन उसके बाद है ना उनका ईगो ना 7वें आसमान पे होता है। 7वें आसमान पे ईगो आ जाता है, घमंड। घमंड नहीं करना आपको ना। देखिए यहाँ पे ना हम है ना कुछ नहीं लेके आए थे और ना ही कुछ लेके जाएंगे। ठीक है। ठीक है। सो मेरा मानना देखिए ये है कि ना, मैं जैसे सपोज टू बी मैं परमात्मा की हूँ।
मतलब परमात्मा से अब मेरे को ये कहे क्या ना, नीतू आपको ना पूरी पृथ्वी, नॉट इवन पृथ्वी का, तीनों लोगों का आपको ना धन दिया जाए। एक तरफ धन रखा है और एक तरफ रखा है परमात्मा, तीनों लोगों का धन मिला के, ठीक है, तीनों लोगों का धन मिला के रखा हो और एक तरफ हो परमात्मा, तो आप किसे चुनेंगे? मैं परमात्मा को ही चुनूंगी, बिकॉज जिसके पास परमात्मा होगा, और परमात्मा के पास तो अनंत ब्रह्मांड, अनंत समंदर है, पता नहीं वो आपको ज़िंदगी में कौन सी खुशियाँ और कौन सी प्रोस्पेरिटी आपको दे दे, ठीक है। आपको ना पहली बात तो प्रोस्पेरिटी और सुख शांति के लिए, मतलब सुख शांति तो पैरेलली आ ही जाती है ना, जो मतलब शांति से जुड़ेगा। शांति मतलब क्या? शांति मतलब परमात्मा के पास जो जुड़ता है वहाँ शांति ही तो रहती है। आप खुद को समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना खुद को कम्प्लीटली, तो आत्मिक शांति ही तो है ना। सो आप अपने आप को परमात्मा पे सरेंडर कीजिए, फिर उसके बाद देखिए क्या ना लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आते हैं, ठीक है। आपको ना खुशियाँ मिलने लगेगी। आप है ना ज़्यादा ना आप ये सोचोगे ना कि ना हमें तो इस ज़िंदगी में इधर जाना है उधर जाना है, ठीक है, और ये चीज़ें चाहिए। देखिए त्वरित तो किसी के साथ नहीं होता, इमीडिएट तो नहीं होता है, ठीक है। आपके कर्म होते हैं ना, कर्म, आपका बैड बाया मतलब कितना आपने क्या किया है लाइफ में ना, वो आपका वही कहा था, भगवान के पास सब कुछ होता है। और भगवान जी के सीसीटीवी ऐसे कैमरे हैं कि आप इस धरती के किसी भी कोने में जाके कोई भी कर्म कांड करके आएंगे ना, भगवान को सब पता चल जाता है, परमात्मा को सब पता चल जाता है, ठीक है। सो मतलब कभी किसी का दिल ना दुखाए, मेरा मानना तो ये है कभी किसी का दिल ना दुखाए, इनिशियली कभी ना दुखाए, किसी को हर्ट ना करे, किसी की आंखों में आंसू ना लेके आए, कोशिश करें। और एज ए ह्यूमन हमसे हो ही जाती है गलती, ना चाहते हुए भी कई गलतियां हो जाती हैं हमसे, तो भगवान से कान पकड़ के सॉरी मांग ले, मैं भी मांग लेती हूँ, ठीक है। कोई हम छोटे नहीं हो जाते हैं माफ़ करके ना, माफ़ी मांगने से और माफ़ करके हम कोई छोटे नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, अपने परमात्मा से माफ़ी मांग लेनी है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। जो वो पनिशमेंट की जो सज़ा वो एटलीस्ट पूरी नहीं होगी तो कम तो हो ही जाएगी ना क्योंकि कर्मों का भोगना तो सबको ही पड़ता है, मुझे भी भोगना है, आपको भी भोगना है, समस्त इस धरती पे हुए जितने भी लोग हैं उनको भोगना पड़ता है, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन, भोगना तो पड़ता ही है, ठीक है। तो परमात्मा से अपनी माफ़ी मांगते चले, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियाँ हमसे हो ही जाती हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं है परमात्मा माफ़ नहीं करते, परमात्मा माफ़ कर देते हैं, ठीक है। बिभीषण को माफ़ कर दिया श्री राम जी ने, है ना, बिभीषण को माफ़ कर दिया, और जाते जाते बाली को माफ़ कर दिया, ठीक है, और चिरंजीवी का उनको आशीर्वाद दिए थे, है ना। विभीषण राक्षस कुल के थे, उनको माफ़ कर दिया श्री राम जी ने, ठीक है। और श्री राम जी ने कितने राक्षसों को माफ़ करा ना, बहुत सारे राक्षसों को माफ़ कर दिया। तो माफ़ी का अप्रोच हमेशा रखिए, माफ़ करते लोगों को ना, ठीक है। फिर है ना इससे ना आप क्या करते हैं, परमात्मा के पास है ना उनकी ना फाइल है ना ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर परमात्मा देखेंगे। अगर आप ही खुद उसकी फाइल लेके बैठे हो, हाँ भाई इस टाइम पे इसको इतना दुख देना है, फिर इसकी कमजोरी पता चल गई, ये फलाना करना ढिमकाना करना, नो नेवर। आप परमात्मा के पास उसकी फाइल कर दो, परमात्मा जी देख लो जिनका क्या साथ क्या करना है, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल फ्री और काम रखना है हर सिचुएशन में, ठीक है। और इसके अलावा श्री राम जी का नाम जाप करो, कंप्लीटली करो, 100 बार करो, और पेजेस लिखो, ठीक है। देखो मैं भी अभी ना लिख रही थी, देखिए 193 मैं बता रही थी ना 200, देखिए मैं भी अभी है ना कंप्लीट कर ही रही थी, मैं लिख रही थी। इससे ना आपके ना सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। हालांकि है ना ये इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता कोई, सिद्धियों पे विश्वास नहीं करता है, दिव्य शक्तियों पे विश्वास नहीं करता है, सबकी अपनी मानसिकता, अलग अलग मानसिकता के लोग रह रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो सबकी अपनी अलग अलग मानसिकता होती है। कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों को ये लगता है कि ना ये चीज़ है तो हाँ है, बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, भक्त पर्वती के लोग होते हैं, जो अच्छे साधु संत होते हैं, मतलब जिनकी अच्छी मानसिकता होती है। देखिए साधु संतों में भी है ना दो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अभी XYZ जो एक शंकराचार्य है, नाम नहीं लेंगे हम उनका, ठीक है। अरे वो जो भागेश्वर धाम जी के पीठाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर वो कैसे एलिगेशंस लगा रहे हैं ना कि तुम तो अपना ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, फलाना छोड़ दो। अरे उन्होंने एक अप्रोच रखी है ना सोसाइटी में अप्रोच रखी है कि ना कोई किसी से छुआछात भेदभाव ना करे। और है ना हमारा जो मतलब
इंसान के कर्म से निर्धारित होता है ना उसका तो जाति, ऐसे कोई वो थोड़ी ना। अब श्री राम जी धनुष चलाते थे तो क्षत्रिय हो गए, ठीक है, इसलिए कर्म से निर्धारित किया। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि ना आप कुमार के घर का पानी नहीं पियोगे, वाल्मीकि के घर का चाय पानी नहीं पियोगे, इसका मतलब ये नहीं होता है। सब इक्वल ही है, सब भगवान के बनाए हुए बंदे हैं। और यहाँ पे आके इस जीवन में आके ये पता चला कि ना कास्टिज्म नाम की भी कोई चीज़ होती है। हाँ ये होता था, ईश्वरीय शक्तियों, ईश्वरीय जब इस धरती पे आए तब भी था ये, लेकिन ये कास्टिज्म, छुआछूत, ये सब नहीं था। वैश्य शूद्र, ये अब जो आज की सोसाइटी में चल रहा है, ये चीज़ें गलत है। तो उन शंकराचार्य को जो उनके बारे में नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव रख रहे हैं, तो मेरा तो वाइब ऐसे ही जाएगी कि ना प्लीज़ करके थोड़ा अक्ल आए। क्योंकि देखिए मतलब लोग है ना, जैसे जो स्पिरिचुअल बींग है ना, वो जो चुन लिए गए हैं, तो है ना हर कोई है ना आपके जैसा सही नहीं। आप सपोज टू भी, मैं अपना ले लेती हूँ, अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सो मैं मतलब मेरी लाइफ ऐसे है कि ना मुझे स्पिरिचुअल चीज़ें अच्छी लगती है, मुझे भक्तों की चीज़ें अच्छी लगती है, मुझे टैरो कार्ड्स की अच्छी लगती है। टैरो कार्ड्स वगैरह मैं वीडियोस देखती हूँ टू बी ऑनेस्ट, और भक्तों की भी वीडियो देखती हूँ, और एक्सप्लोर मैं भी करती हूँ कि दुनियादारी में चल क्या रहा है। ये नहीं है कि ना मैं वो क्राइम देख रही हूँ, फलाना ढिमकाना ही क्राइम्स वगैरह देख रही हूँ, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना मेरा वीडियो में कोई इंटरेस्ट है। हाँ मतलब जो जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ उनका इंटरव्यू वगैरह मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं, मतलब जो वही अच्छे लगते हैं मुझे ना। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि ना मैं हर किसी को ही मतलब बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, नहीं, मेरे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड, ऐसा मैं भक्तों की वीडियो, फीमेल भक्तों की वीडियो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। और कुछ टैरो कार्ड्स रीडर हैं जो फीमेल्स हैं, काफ़ी अच्छी बताती हैं, तो मुझे जहाँ से मुझे कुछ गाइडेंस अच्छी लगती है कि हाँ भाई ये मेरे जीवन के लिए अच्छी है, तो उस चीज़ को मैं ना अडेप्ट कर लेती हूँ, अलेस उस चीज़ को मैं स्किप कर देती हूँ, ठीक है। सो मतलब ऐसा हुआ कि मतलब फिर मैंने जैसे वीडियोस वगैरह देखती ना, तो मैं अपना एग्जांपल लूँ। अब मैं अब हर कोई मतलब मतलब जो वॉच कर रहे हैं वीडियो, हर किसी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती है। अब मेरे लिए हर किसी का ओपिनियन एक जैसा नहीं होगा। 5 लोग हैं, जैसे 5 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, पाँचों मतलब व्यूवर्स हैं, उन पाँचों का प्रोस्पेक्टिव एक जैसा नहीं होगा। कोई क्या ही समझ रहा होगा, कोई क्या ही समझ रहा होगा, और कोई क्या ही क्या समझ रहा होगा। अब दूसरे के ओपिनियन से हम नहीं चल सकते ना, अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते। हमें पता है कि हमने अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ अलाइन कर रखा है। अब परमात्मा जो चाहेंगे वो करूँगी मैं, ठीक है। इसमें ना जैसे हम परमात्मा से है ना अपनी आत्मा को अलाइन कर देते हैं ना, फिर है ना आपके ऊपर है ना हड़बड़ी सी नहीं रह जाती कि ना अब क्या करना, अब क्या करना। अब ये पता होता है कि परमात्मा इंट्यूशन देंगे, हमें इंट्यूशन देंगे तो हम उस चीज़ पे एक्शन ले लेंगे, ठीक है, वो चीज़ कर लूँगी। अब जैसे मेरे को होता है सपोज टू भी, तो सुबह 3 बजे अलार्म बजता है, तो मुझे उठना होता है, पूजा करनी होती है, अलार्म बिना अलार्म के ही उठ जाती हूँ वैसे तो मैं, ठीक है। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि ना सपने में मतलब बार बार नींद ही खुल जाती है, पता नहीं मेरी आत्मा सपनों में ही घूमती ही रहती है, क्योंकि आत्मा को पता है ना कि आत्मा को एक्चुअल में चाहिए क्या, आत्मा को सब पता होता है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा और आज शनिवार था तो आपने जाप किए होगा शनि भगवान का, ओम शनिचराय नमः, ये जाप कर लीजिएगा 108 बार, ठीक है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए तो मगर वीडियो बनाऊँ ही ना जो रेगुलर देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लाइफ में एक बार तो नीम करोली बाबा जी के पास कैची धाम जरूर जाए ना, ठीक है, एक बार तो लाइफ में जाएं। बहुत अच्छा, मुझे तो देखिए मेरा खुद का अनुभव कहता है ना कि ना बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो ना ये खुद स्वयं हनुमान जी को मानते थे, नीम करोली बाबा जी, ये खुद हनुमान जी को मानते थे ना। सो हनुमान जी तो देखिए कितने अच्छे देव है ना, मतलब जिनकी उनकी तो जितनी तारीफ की जाए ना उतनी ही कम है। और धरती पे अभी भी एग्जिट कर रहे हो, और अंत काल तक एग्जिट करेंगे, हमेशा से ही करते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे हनुमान जी, तो हनुमान जी के पे अपना पूर्ण समर्पण रखिए, ठीक है। और और पूजा पाठ करते रहिए, क्योंकि देखिए हमें ना भगवान ने यहाँ भेजा है धरती की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ना कि किसी से द्वेष करना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से मतलब बदला लेने की भावना रखना, नो नेवर, नथिंग, ऐसा ये सब मानसिकता नहीं रखनी है हमको। देखिए मेरी वीडियो में ऐसा नहीं है कि मैं आप सिर्फ आपको ये बताऊंगी जाइए आरती कीजिए, जाइए पूजा कीजिए,
जाइए मंत्र जाप कीजिए, बस इतना ही नहीं होता। मेरा आपको प्रैक्टिकल बताने का, एक अच्छा भक्त के साथ एक अच्छा इंसान भी बन जाए आप ना मेरे बताए हुए कुछ शब्दों से, तो ये मेरा मोटो रहता है। उसमें चाहे बेशक 10 लोग देखें, पर कुछ तो इंसान के ना मतलब वर्ड्स ऐसे जाए ना कि ना हिट करेगी ना माइंड पे, हाँ लड़की बात तो सही कह रही है, ठीक है। तो मेरा मोटो ये रहता है, और चेंजमेंट भी आ रहा है लोगों में ना, चेंजमेंट आ रहा है। सो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत प्रभावित करती हैं, ठीक है। और है ना, सबको मतलब बांटने से पहले, कुछ को देने के लिए पहले पहले अपने आप का भरण पोषण जरूर करें। मतलब अब भरण पोषण क्या मतलब, खाना खा लिया, पेट भर लिया और ट्रैवल करके आ गई, ये सब नहीं, इससे भरण पोषण नहीं। आत्मा का भरण पोषण की बात कर रही हूँ मैं। आत्मा का भरण पोषण कैसा होगा? आत्मा का भरण पोषण होगा ध्यान लगाने से, सांसों का अभ्यास कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, रेगुलर सुबह शाम पूजा तो कीजिए, धूप बत्ती से जलाइए, अपना कमरा महकाइए, जहाँ भी आप पूजा करते हैं, कमरे में करते हैं, किसी स्थान पे करते हैं, किसी भी स्थान पे आप पूजा करते हैं, महकाइए कमरे को, बैठिए थोड़ा देर और भगवान से ध्यान लगाइए, और अपने जीवन के है ना पॉइंट्स को नोट डाउन करिए अपने दिमाग में कि हाँ चीज़ वो थी तो कैसे थी, और जो गलतियाँ हो गई उनको रिपीट मत कीजिए, ठीक है। ऐसा करना आपको ना। एंड उसके अलावा बस आपको ना पूजा पाठ करनी है, भगवान परमात्मा का ध्यान लगाना है, और अपने आप को समर्पित रखना है खुद से, ठीक है। और सारा डाटा भगवान जी के पास होता है आपका, तो ये मत समझिए कि भगवान के पास कुछ समझ नहीं आता, उन्हें कुछ पता नहीं चलता, सब पता चलता है भगवान को ना। इसलिए अच्छे से रहिए और अच्छे से पूजा कीजिए, शांत रहिए, पीस में रहिए, काम डाउन रहिए, ठीक है। जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई प्रवोक करके जा रहा है ना, अरे तू तो गलत है, तू तो ये कर रही है, तू तो वो कर रही है, फलाना ढिमकाना कुछ भी कर रही है, जो भी आप कर रहे हैं या कर रहा है, ऐसे एकदम से ना आपको हाइपर नहीं होना है, शांत रहना है एकदम पीस में। आप देखना उसके ना 1-2 घंटे बाद ही वही इंसान है ना ट्रिगर हो जाएगा किसी ना किसी सिचुएशन में, ये नोट करना, ठीक है। अगर आपने उससे बदला लेने की भांसा रखी, कुंठित रखा, तो आपको डबल ट्रिगर होना पड़ेगा। इसलिए आपको कोई ट्रिगर करके जा रहा है ना, तो समझ लो कि ना वो खुद ही ट्रिगर होगा लाइफ में ना आगे, अभी थोड़े ही टाइम बाद। तो इसलिए भगवान पे पूजा रखिए ना, पूजा पाठ कीजिए और शांत रहिए ना, ठीक है। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप इस वीडियो में बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाआदि शक्ति, धन्यवाद।